माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं। हिंदी कहानी। यह कहानी एक गरीब युवक की है। वह गरीब युवक कमाने के लिए गांव से शहर आए। कुछ समय बाद उसको अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान उसके कई भी दोस्त बन गए। इनमें से एक दोस्त का घर रास्ते में ही पड़ता था। दोनों ऑफिस साथ साथ जाया करते थे। वक्त बीतता गया, काम चलता रहा। अब उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई थी। तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह बहुत खुश था। आज उसका जन्मदिन है। वह आज बहुत प्रसन्न है। ऑफिस में लोगों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों को साथ ले शहर के एक बड़े होटल में जबरदस्त पार्टी की। पार्टी समाप्त होते ही सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। वह गरीब युवक यहाँ आकर इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माँ बाप भाई बहन का जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में माँ बाप ने अपने बेटे के लिए मंदिर जाकर पूजा की, ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना की। उसके घर वाले वहां उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन वह सब भूल गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, फोन पर बातें करना, यह करने के लिए उसे समय था, लेकिन अपने घर वालों की ओर कभी ध्यान ज्ञान ही नहीं गया। पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी, एक बार भी अपने घर वालों को बुलाना उसने जरूरी नहीं समझा। ऐशो आराम की सारी चीजें खरीदी, सब कुछ पा लिया। एक दिन वह अचानक बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ। रात हुई, दवाइयां लेने के बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। जब वह सोया तो गहरी नींद में चिल्लाने लगा, माम बाबा, माम बाबा, माम बाबा। रात भर यही चलता रहा। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन असर नहीं हो रहा था। आखिर में सुबह डॉक्टर ने उसके घर संदेश भिजवाया कि उनका बेटा बीमार है और यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। माँ बाप को जैसे ही पता चला, वे भागे चले आए। माँ ने बेटे को देखते ही अपने सीने से लगाया। उनको देखते ही उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। डॉक्टर ने उसे उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया। मानो माँ बाप उसके लिए दवाइयाँ बनकर आए थे। उसने पैसों से दुनिया की सारी चीजें खरीदी, पैसों से दोस्त, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, सब कुछ उसने पा लिया। सब कुछ मिला, लेकिन माँ बाप नहीं। पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन माँ बाप या अन्य कोई रिश्ता भी बहुत जरूरी होता है। कमाने के पीछे रिश्तों को गंवाना बेवकूफी है। आशा करता हूँ कि ये कहानी अच्छा लगा होगा। पढ़िए अगली कहानी। धन्यवाद।